Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's topic is cell wall. Cell wall is a protective layer outside the cell membrane that also provides supports for cell structure. कि सेल वॉल क्या है? कुछ जो किंगडम्स हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको सेल वॉल कहते हैं और इसकी वजह से सेल को शेप मिलती है और प्रोटेक्शन मिलती है. सेल वॉल रेफर्स टू रिजिड एंड सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर इन सम टाइप्स ऑफ सेल्स. कि इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल वॉल जो है एक रिजिड कहते हैं सख्त को, कि रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि सेमी परमिएबल है. कुछ मटेरियल्स को ये अलाउ करती है, कुछ को ये डिसअलाउ करती है कि ये सेल्स के अंदर जाएं, और प्रोटेक्टिव लेयर है कुछ टाइप के सेल्स में. द आउटर कवरिंग इज लोकेटेड नेक्स्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई. कि एक और डेफिनेशन सेल वॉल की ये है कि सेल वॉल जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है या आउटर कवरिंग है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और ये प्लांट्स में होती है, एल्गी में होती है, बैक्टीरिया में होती है और फंजाई में होती है. प्लांट सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. क्या प्लांट्स जो हैं किंगडम प्लांटी, उसके जितने भी मेंबर्स हैं सब में सेल वॉल होती है. तो सेल वॉल जो है प्लांट्स में इसकी 3 लेयर्स होती हैं. मिडल लेमिला जो सबसे पहले बनती है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, देन इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल. ये डायग्राम है, इसमें देखें कि सेल्स दिखाए हुए हैं. ये जो 3 सेल्स हैं इनके दरमियान में, सेल वॉल्स के दरमियान में एक लेयर है, इसको मिडल लेमिला कहते हैं. फिर प्राइमरी सेल वॉल आती है और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे कुछ मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं. ये डायग्राम में देखें डार्क कलर के, ये वाला ये जो है ये मिडल लेमिला है ये, और ये प्राइमरी सेल वॉल है, और ये अंदर वाली साइड पे जो डार्क कलर का है ये सेकेंडरी सेल वॉल है. तो सबसे पहले मिडल लेमिला नेबरिंग सेल्स में बनती है, फिर उसके बाद जब नए सेल्स बनते हैं तो उनकी प्राइमरी सेल वॉल होती है, और जब सेल मेच्योर हो जाते हैं तो ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वो सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं. तो जो सेल वॉल है इसके कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म से सिक्रीट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीट होके तो सेल के बाहर डिपॉजिट होके सेल वॉल बनाते हैं. This is the description of 3 layers of cell wall. First is the middle lamella. It is first layer formed during the cell division. This layer is rich in pectin. It is outermost layer joins together adjacent plant cells and holds them together. कि सबसे पहले जो सेल डिवीजन के बाद सेल्स बनते हैं तो सेल्स के दरमियान में एक मटेरियल होता है जिसमें पेक्टिन जो है वो ज़्यादा होता है. एक केमिकल कंपाउंड है पेक्टिन, और ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की जो कि प्लांट्स के सेल्स हैं, और ये इनको यूनाइट करती है, ज्वाइन करती है एक दूसरे के साथ. इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है, इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द मिडल लेमिला. के मिडल लेमिला के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में सिक्रीट होती है प्राइमरी वॉल. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन कंपाउंड्स, हेमीसेलुलोसिस, ग्लाइकोप्रोटीन्स. इसमें चीफ जो कंपोनेंट है वो सेलुलोज है. सेलुलोज के अलावा इसमें पैक्टिन है, हेमीसेलुलोसिस है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेल वॉल. कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये प्राइमरी सेल वॉल की अंदर वाली साइड पे मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं. इट इज़ द थिक लेयर फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल. कि ये सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे बनती है, थिक लेयर है. इट इज़ एक्सट्रीमली रिजिड एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सख्त होती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन. तो ये भी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है. ये दोबारा से मैंने रिपीट किया हुआ है. प्लांट सेल वॉल. इन द प्राइमरी प्लांट सेल वॉल द मेजर कार्बोहाइड्रेट्स आर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन. कि प्राइमरी प्लांट सेल वॉल में जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है, फिर हेमी सेलुलोज और पैक्टिन. द आउटर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ वैक्स एंड क्यूटिन एंड इज़ नोन एज प्लांट क्यूटिकल. कि प्लांट्स की प्राइमरी सेल वॉल के बाहर में वैक्स और क्यूटिन की डेपोजिशन होती है और इसको प्लांट क्यूटिकल भी कहते हैं. द सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, जाइलिन, लिग्निन एंड वन टाइप ऑफ हेमी सेलुलोज.
कि सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, जाइलिन होता है, लिग्निन होता है, हेमी सेलुलोसिस भी होते हैं। दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स इन क्रिस क्रॉस मैनर के जो प्लांट की सेल वॉल है उसमें चीफ कंपोनेंट जो है प्राइमरी में और सेकेंडरी में वो सेलुलोज है। और सेलुलोज की फाइबर, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज सब यूनिट से बना होता है और ये सेल के अंदर से सिक्रीट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अपनी बाहर की तरफ सिक्रीट करती है। इसकी फाइबर्स जो हैं वो क्रिस स्ट्रेट नहीं होती बल्कि क्रिस क्रॉस एक एंगल बनाती हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि सेल वॉल को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो, इसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। अब प्लांट्स के अलावा जो है वो सेल वॉल प्रोकैरियोट्स यानी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स बैक्टीरिया वगैरह में होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लैक्स सेलुलोज, इट्स स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज नहीं होता बल्कि उसमें क्या है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइड चेन्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज सब यूनिट्स के साथ अटैच हैं और एक ह्यूज मॉलिक्यूल बनता है बड़े साइज़ का जो कि पूरे बैक्टीरिया को या पूरे सेल को एनसर्कल करता है, इसको म्यूरिन कहते हैं। अब इसके अलावा cell wall is present in fungi, so the cell wall of fungi contains chitin के या चिटिन भी इसको कहते हैं। तो फंगल सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज नहीं है बल्कि क्या है चिटिन या काइटनस मटेरियल है जो कि उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़ सेंड मी योर क्वेश्चंस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप।